अपनी ही सरकार के खिलाफ फिर एक बार मोर्चा खोलने निकले किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने साफ साफ कर दिया कि मैं फर्जी थानेदारों की भर्ती नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि इस्तीफा तो मैं पहले भी दे चुका हूं, अगर मंत्री पद मुझे छोड़ना पड़ा तो इसका मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं है। तमाम सवालों के बाद में अब सवाल एक ये पैदा होता है कि एक के बाद एक लगातार मुद्दे जो किरोड़ी लाल मीणा उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भजन लाल शर्मा को खास तौर से टारगेट कर रहे हैं। हालांकि ये पहले भी देखा गया था, किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर अशोक गहलोत के खिलाफ भी मोर्चे खोले थे और जो भर्ती हुई थी एसआई की वो अशोक गहलोत के सामने ही हुई थी। लेकिन उसको लेकर एक बार फिर से जिस तरह से आक्रामक यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा हो रहे हैं, तो यहाँ पर लगातार भजन लाल शर्मा गिरते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने जैसे यहाँ पर भजन लाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, उसके बाद में चर्चाएं ये हो रही हैं कि अब वो बीजेपी छोड़ने का मन भी बना चुके हैं, क्योंकि कई मौकों पर वो ये बोल चुके हैं कि मंत्री पद का लालच मुझे नहीं है और 9 महीने पहले ही मैं इस्तीफा दे चुका हूं। आखिर अगर सरकार को मुझसे कोई आपत्ति है तो मेरे इस्तीफे को पहले स्वीकार करे, उसके बाद में मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। यानी बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने यहां पर बीजेपी को दे दिया है कि उनको हल्के में लेने की कोशिश ना करना, क्योंकि पहले जिस तरह से वो एएसआई की मौत पर यहां पर डीजीपी से मिलते हुए दिखाई दिए है, उसके बाद में अब एसआई भर्ती को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, तो तमाम सवाल अपने आप में पैदा हो रहे हैं कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा चाह क्या रहे हैं। तो इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद है। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और मेरा पहला ही सवाल रहेगा, क्योंकि हम काफी दिनों से राजस्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा की चर्चा कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में एक नई अपडेट ये आई है कि एक बार फिर से अब एसआई भर्ती घोटाले को लेकर यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। हालांकि ये भर्ती अभी की नहीं है, ये भर्ती अशोक गहलोत के समय में हुई थी और इस भर्ती घोटाले में कई जो थानादार हैं, कई जो एसआई हैं, फर्जी तरीके से जो भर्ती हुए थे वो पकड़े भी गए थे, लेकिन सिर्फ जो पकड़े गए उन्हीं को हटाया गया। बाकी और भी कुछ ऐसे हैं, इसमें हाईकोर्ट में भी ये ऑर्डर गया और हाईकोर्ट से ये ऑर्डर आ चुका है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। तो इस पर अब आर पार के मूड में किरोड़ी लाल मीणा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया, अगर भजन लाल शर्मा इस भर्ती को रद्द नहीं करेंगे, अगर एक भी फर्जी थानेदार भर्ती हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्जी थानेदार प्रशासन में आएंगे तो ये सिर्फ घूसखोरी करेंगे, ये जनता के कामों को नहीं करेंगे। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसा देखते हैं? क्या अब भजन लाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है राजस्थान में काफी समय से किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार पर जो है वे निशाना साधते नजर आए, और अब जिस तरीके से एएसआई जो भर्ती घोटाला है, इस घोटाले में अब बुरी तरीके से सीएम भजन लाल शर्मा फंस रहे हैं। जैसे कि ये पूरा मामला पिछली सरकार यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार बदलती है और सीएम भजन लाल शर्मा के हाथ में सीएम कमान आती है, तो उन्हें इस पूरे घोटाले की जांच करनी चाहिए थी। जो दोषी है उनके खिलाफ काम करना चाहिए था, और जो गलत तरीके से आए हैं, फर्जी तरीके से आए हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या इसमें फिर तो कोर्ट का ऑर्डर भी आया था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस पूरी भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, फिर तो सरकार के लिए और भी ज्यादा आसान था कि इसको रद्द कर दे और नई भर्ती करा ले। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या सीएम भजन लाल शर्मा की अगर मैं बात करता हूं, क्या उन पर भी प्रेशर पड़ा है? देखिए, ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सीएम भजन लाल शर्मा ने कोई कदम नहीं उठाया तो इसमें एक राजनीतिक एंगल हम देख सकते हैं। इसमें यह माना जा रहा है कि कई बड़े नेताओं का हाथ है और कांग्रेस के जो कई बड़े चेहरे हैं उनका संपर्क सीएम भजन लाल से है। तो शायद यही वजह हो सकती है कि अभी तक उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जहां फोन टैपिंग का मामला उठाया था, दूसरी तरफ अब ये दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं कि जो गलत तरीके से भर्ती हुई है। ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो बगावत लगातार किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा भजन लाल के खिलाफ की जा रही है, या फिर बीजेपी के जो कई विधायक हैं वे लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि भैया जो स्थिति है उसको इस तरीके से बनाया जाए कि सीएम भजन लाल
शर्मा पर प्रेशर बनाया जाए। तो देखिए ये देखा जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा की जो कुर्सी है वे खतरे के अंदर है, क्योंकि सीएम कुर्सी बचाना उनको काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और देखिए तो मुझे क्या वसुंधरा राजे का हाँ। साथ भी यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा को मिल रहा है? क्योंकि पहले भी देखा गया कि देखिए मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि हाँ। जब वो अशोक गहलोत पर सवाल उठाते थे तब तो कांग्रेस बहुत खुश होती थी, उनके साथ में आती थी, उनके समर्थन में आती थी, लेकिन जब अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और किसी डराने धमकाने में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी जो है हताहत है, वो समझ नहीं पा रही कि आखिर, बल्कि किरोड़ीलाल मीणा को धमकाने की कोशिश कर रही है। तो क्या यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा जो इतना साहस यहाँ पर बीजेपी के प्रति जुटा पा रहे हैं, क्योंकि किसी के अंदर इतना साहस नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोल सके, और नोटिस मिलने के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा अभी भी आक्रामक हैं, तो क्या यहाँ पर वसुंधरा राजे का साथ भी अब किरोड़ीलाल मीणा को मिलने लगा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फोन टैपिंग जैसा मामला जब उठा था उस वक्त भी वसुंधरा राजे चुप रही हैं। अब ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है इस पर भी वसुंधरा राजे चुप है। तो क्या ऐसे में चुप्पी का मतलब यह है कि वे समर्थन दे रही है किरोड़ीलाल मीणा को? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी माना जा रहा है कि देखिए फोन टैपिंग का मामला हो या जो अभी कई मामले हैं, ये जब किरोड़ीलाल मीणा अपनी सरकार को घेरते हैं तो कांग्रेस सपोर्ट करती है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि राजस्थान में सरकार बना ली जाए, क्योंकि जो कई, देखिए सबसे बड़ी बात मैं फिर यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा, गहलोत सरकार के समय में कई घोटाले हुए जिनमें डोटासरा जैसे बड़े चेहरों का हाथ है, गहलोत के कई बड़े चेहरों का हाथ है, लेकिन वे खुले घूम रहे, उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये साफ तौर पर बताता है कि सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान में काम नहीं कर पा रहे, सीएम कुर्सी नहीं संभाल पा रहे, उन्हें अब सीएम कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, या मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, अगर भजनलाल शर्मा सीएम कुर्सी छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, हाँ। तो क्या फिर किरोड़ीलाल मीणा शांत बैठ जाएंगे, या फिर किरोड़ीलाल मीणा को ही जो है वो मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं कि वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर कौन से ऐसे नेता हैं राजस्थान के अंदर अगर भजनलाल शर्मा को हटाया जाए जो मुख्यमंत्री पद की रेस में है? देखिए मुख्यमंत्री पद की अगर मैं बात करूं तो फिर वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व सीएम रह भी चुकी हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है, लेकिन भैया वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई थी जब तो उनको हटाया गया है ना। जी बिल्कुल, देखिए बात बहुत सही बताई आपने कि वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई, इस वजह से उन्हें हटाया गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब बड़े बदलाव वसुंधरा राजे के अंदर है और उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वे जब सीएम पद पर थी तब उस वक्त उन्होंने कुछ काम नहीं किए थे, जिस वजह से राजस्थान में बड़ा बदलाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी और वसुंधरा राजे को फिर वहां से टाटा बाय बाय कहना पड़ा। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे क्या चीजों को समझ रही है, राजस्थान की पॉलिटिक्स को वो समझती है, बेहतर तरीके से जानती है, और अगर शर्मा से जिम्मेदारी लेकर वसुंधरा राजे को दी जाती है तो जो घोटाले में है या जो अच्छा, अगर वसुंधरा राजे मान लीजिए मुख्यमंत्री बन जाती है तो फिर जो किरोड़ीलाल मीणा है जो सरकार की नाक में दम करे हुए हैं, तो क्या फिर ये शांत हो जाएंगे? फिर कोई शिकायत वसुंधरा राजे से तो नहीं रहेगी? क्योंकि 2003 की बात कर लेते हैं, 2003 में जब वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब भी यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और दूसरी पार्टी के साथ में चले गए थे। तो क्या ये इस बात की क्या गारंटी है कि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती है तो भजनलाल शर्मा चुप रहेंगे? देखिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किरोड़ीलाल मीणा चुप रहेंगे, किरोड़ीलाल मीणा नहीं आवाज उठाएंगे या वह बगावत नहीं करेंगे। तो किरोड़ीलाल मीणा से जब पार्टी आलाकमान की मुलाकात होगी उसके बाद ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि मीणा की दिक्कत है क्या और कैसे मीणा की दिक्कत को सुलझाया जाए। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जो सीएम कुर्सी को लेकर राजस्थान में घमासान में मचता नजर आ रहा है। जब वसुंधरा राजे के हाथ में भजनलाल की पर्ची दी गई तो खुद वसुंधरा राजे हैरान हो गई। और बीजेपी में देखिए अध्यक्ष पद की बात करें तो खबर सामने आ रही है कि साउथ से किसी को उठाकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो यहाँ पर भी वसुंधरा राजे के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ एक के बाद एक बगावत हो रही है, उनके खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनसे कुर्सी लेकर वसुंधरा राजे को दी जाएगी तो वसुंधरा राजे बेहतर तरीके से संभाल सकती है। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि अगर सीएम भजनलाल को हटाकर वसुंधरा राजे को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो शायद किरोड़ीलाल मीणा की बगावत भी शांत हो जाए और जो वसुंधरा राजे जो पद के लालच में बैठी हुई हैं, वसुंधरा राजे भी क्योंकि कहा जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा को उनका साथ मिल रहा है, तो
कहीं ना कहीं ये पूरी बगावत जो है शांत हो जाएगी और यहाँ पर वसुंधरा राजे अगर कमान संभालती हैं तो भजन लाल शर्मा से अच्छे काम कर सकती हैं। जो सवाल यहाँ पर सरकार पर उठ रहे हैं वो तमाम सवाल खत्म हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब यहाँ पर राजस्थान की सियासत में बड़े उलटफेर बीजेपी करेगी या फिर सीएम भजन लाल को ही सीएम बने रहने देगी और यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर बड़ा खेल कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।